क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपके भाव बिगड़ गए हैं, जो आपका गलत चिंतन है, उसमें हम करेक्शन देते हैं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम करेक्शन का विज्ञान है, ये दृष्टि विज्ञान है। हम मात्र दृष्टि को बदल करके और करेक्शन देते हैं। केवल एक ही काम करते हैं कि आपकी सोच को बदलते हैं और हम 3 सूत्रों पे काम करते हैं: थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। जब आप थिंक पॉजिटिव और डू पॉजिटिव करने लग जाते हैं तो बी पॉजिटिव ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं। ये 2 सूत्र है कि थिंक पॉजिटिव और डू पॉजिटिव साधना है और बी पॉजिटिव उसकी निष्पत्ति है। तो भाई और बहनों, ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है संभाव की साधना। भाई और बहनों, देखिए कि संभाव किसे कहते हैं। एक सा भाव को संभाव कहते हैं। और भाव किसे कहते हैं कि हम जो चिंतन करते हैं, ये चिंतन भाव से आता है। भाव अदृश्य होता है और भाव का जगत होता है, वह जगत वो हमारे अवचेतन मन में होता है। वो हमारा जो है वो हमारा जो है ल्यूमिनस बॉडी के अंदर होता है और वहाँ सारा रूपांतरण होता है, सब कॉन्शियस माइंड में होता है और वही भाव का जगत है। वही भाव के जगत के अंदर सारा रूपांतरण होता है, करेक्शन वगैरह होता है। और वही भाव जब हमारे चेतन मन को टच होता है, चेतन मन है हमारे चित्त से जुड़ा हुआ है, अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये चारों जो है हमारे इस स्थूल बॉडी का जो चित्त है उससे जुड़े हुए होते हैं। तो भाव भीतर का जगत है। भाव जब अवतरित होता है तब वो चित्त की परमिशन के साथ में हमारे सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, पिनियल है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, एड्रिनल ग्रंथि है, इत्यादि इत्यादि हमारी जो ग्रंथियां होती है। तो उसके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं। तो वो क्या होता है, वो डक्टलेस होती है। वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कोई छेद नहीं होता है, परंतु जो भाव जो भीतर से जो वाइब्रेशंस के रूप में होते हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आकर के और वह लिक्विड फॉर्म के अंदर बन जाते हैं। और वो डक्टलेस जो हमारी ग्लैंड्स है उस भाव जगत को पूरे ब्लड के साथ सर्कुलेशन कर देता है, पूरा शरीर भावमय बन जाता है। और जो ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स को टच किया तो भाव हमारे विचार बदल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यक्तित्व, जैसा व्यक्तित्व वैसी पहचान। अपनी पहचान को बनाने के लिए हमें भाव जगत में जाना पड़ेगा। इसलिए भाव शुद्धि परम शुद्धि होती है। भाव के लिए कहा गया है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। एक निर्णायक मोड़ है, हमारा टर्निंग पॉइंट है, वो भाव है। भाव शुद्ध रखोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। शुद्ध भावों के साथ के अंदर नो कॉजेज एट ऑल। और शुभ भावों के साथ में हमारे पुण्य के कॉज पड़ेंगे, वो भोगतने पड़ेंगे। और शुद्ध के अंदर तो प्योरली जो है प्योरिफिकेशन है, प्योरली कॉजल बॉडी का घटना है। वहाँ पर पुण्य से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो तो घटता जाता है, घटता जाता है। इसलिए हमें शुभ और शुद्ध को समझना चाहिए, हमें शुद्ध करने की कोशिश करना चाहिए। अपनी अपनी थ्योरी है, हमारा जो क्रमिक मार्ग है वह शुभ पर चलने वाला है। वो कहते हैं मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करो। तो शुभ प्रवृत्ति करने से हमारे पुण्य का बंध होता है। पुण्य का बंध भी अच्छा है
और उस पुण्य के बंध को भोगने के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, मनुष्य गति और देव गति में जाना पड़ेगा। लेकिन हम प्रारंभ से ही शुद्ध भाव के ऊपर रहे तो शुद्ध भाव के अंदर पुण्य का बंध नहीं होता है। वहाँ तो हमारी कॉजल बॉडी है, धीरे 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 घटती जाती है, उसका घनत्व जो है वह फुल स्पीड से घटता जाता है शुद्ध भावों के साथ। इसीलिए हमेशा शुद्ध भाव करो। तो ये शुद्ध भाव है, ये समभाव है। देखिए, समभाव का मतलब होता है हर परिस्थिति में एक सा रहना, और एक से रहने का मतलब क्या है कि हमारी जो मूल चेतना है वह भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, नो चेंज एट ऑल। जन्म जन्मांतर से हमारी मूल चेतना वैसी है। तो समभाव का भी अर्थ होता है कि भावों के अंदर नो उतार चढ़ाव, एकदम एक से भाव, दोनों को एक सा समझना। जब एक सा समझ लिया जाता है तो हमारा राग द्वेष बढ़ेगा ही नहीं, और राग द्वेष न बढ़ना यही हमारा शुद्ध ज्ञान है, और यही हमारा शुभ भाव है, और यही जीवन के अंदर मुक्ति लाने वाला है। तो इसलिए भाई और बहनों, समभाव की साधना की जाए। अब देखिए, मैं इसको बाहरी जगत और भीतरी जगत के कुछ उदाहरणों से आपको बताना चाहता हूँ कि समभाव कैसे रखा जाए। जो समभाव रखता है वह स्थित प्रज्ञ होता है, वो प्रज्ञा चक्षु होता है, उसके तीसरा नेत्र खुल जाता है। हमारे दो नेत्र है, एक नेत्र है हमारा प्रियता का, दूसरा नेत्र है हमारे अप्रियता का, और तीसरा नेत्र जब प्रियता और अप्रियता दोनों को एक समान, दोनों आँखों को, दोनों पुत्रों को एक समान समझते हैं, तो हमारा तीसरा नेत्र जो है खुलता है, वो होता है समभाव का नेत्र, जो आज हमारा विषय है। तो वह समभाव की स्थिति के अंदर अन्याय होता नहीं है, वो तो सबको समभाव से समझने वाला होता है, सबको एक साथ समझने वाला होता है। तो वहाँ पर कष्ट का या नए राग द्वेष का जुड़ने का प्रश्न नहीं, वो स्वभाव में रमण करता है। समभाव है वो स्वभाव है, और हमारा जो राग द्वेष है वो विभाव है। जो समभाव में न रहना विभाव है, और समभाव में रहना स्वभाव है। और स्वभाव में हम रमण करते हैं तो हम अपने घर में रहते हैं कि जियो बाहर, रहो भीतर। तो बाहर जीने का अर्थ यह है कि ये तो हम लेकर के आए हैं, ये तो हमारा जो हिसाब है वो हमें चुकता करना ही होगा। ये शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। हम बाउंड हैं, तो वो करते करते जो है हमें जो है शुद्ध भावों के अंदर रहना है। तो भाई और बहनों, समभाव बहुत बड़ी साधना है। समभाव एक साधना है, और मुक्ति उसकी निष्पत्ति है, और राग द्वेष का घटना उसकी निष्पत्ति है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पतली पाड़ पतली पाड़ पतली पाड़, क्या पतली पाड़े हैं कि हम राग द्वेष को कम करें। आज रोज आप चिंतन करो कि मेरा राग द्वेष घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। मैं आपको एक प्रयोग करा के बताता हूँ, तो उससे आपके इसके ऊपर जो है बहुत बड़ा अंकुश हो सकेगा। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, हम समभाव की साधना करेंगे। सबसे पहले हम कायोत्सर्ग करेंगे, और उसके बाद के अंदर श्वास प्रेक्षा करेंगे, श्वास का शिथिलीकरण करेंगे, क्योंकि हमारे दो बड़े मित्र हैं, शरीर और श्वास। इनको साधना जरूरी है। इनको साधने के बाद ही हम अन्य को साध सकते हैं, अन्य प्रेक्षा कर सकते हैं। तो अपने चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए, एक एक कोशिका के अंदर घुमाइए, और ये ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर का प्रत्येक रोम रोम, शरीर की प्रत्येक कोशिका शिथिल हो जाए। सुझाव दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। सामान्य सहज रूप से मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए, आपका शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, इतना हल्का हो गया है, रुई की भांति हल्का 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 कि ऊपर उठने लग गया है। अब हमारा ये कायोत्सर्ग हुआ।
अब दोनों नथुनों के बीच में श्वास का नियंत्रण करेंगे। दोनों नथुनों के बीच के अंदर आप अपने चित्त को, अपने विचार को जो केंद्रित कीजिए और आते जाते श्वास को देखिए। जब श्वास हमारा भीतर जा रहा है, पेट फूलना चाहिए, श्वास बाहर आ रहा है, पेट सिकुड़ना चाहिए, तो हमारा श्वास भीतर गया। थोड़ा सा लंबा कीजिए, 10%, 20% लंबे श्वास का अनुभव कीजिए। लंबा आया, लंबा गया, लंबा श्वास, समतल श्वास और ठंडा श्वास। अपने श्वास को नियंत्रण किया तो हमारा श्वास शिथिल हुआ, शरीर शिथिल हुआ। अब हम संभाव की अनुप्रेक्षा करते हैं। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे। मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे। संभाव बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और ये आप जागृति को हर क्षण अपने भीतर बनाए रखें कि संभाव बढ़ रहा है, संभाव बढ़ रहा है, राग द्वेष घट रहा है। एक दूसरे के विरोध में है। जो राग द्वेष होता है वो हमें संसार में भटकाता है और संभाव हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। संभाव का संबंध प्रज्ञा जगत से है, प्रज्ञा मोक्ष की अभिलाषी है। तो हम संभाव का जीवन जिए। संभाव में दोनों को हम ये चिंतन करें कि हर परिस्थिति के अंदर हमारा शरीर एक सा रह रहा है। चाहे सर्दी है, गर्मी है, धूप है, छाँप है, मान है, अपमान है, लाभ या हानि है, उसमें हमारा ये पूरा शरीर है, एक समान महसूस होता है। तो हम संभाव की साधना में आगे बढ़ें। कोई व्यक्ति हमारे साथ में कोई भी दोषजन्य व्यवहार करता है, हम उसको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा लें, क्षमा लें। अनुभव करें कि पूरा शरीर संभाव के लिए हाजिर हो गया है। पूरे शरीर में संभाव का वातावरण बन रहा है। पूरे शरीर संभाव का जीवन जीने के लिए पूरा शरीर जो है अपने आप को आदर्श मान रहा है। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। काफ़ी संभाव बढ़ गया है। हमारी आत्मा के अंदर संभाव की अनुभूति हो गई है। तो आप धीरे धीरे आंखें खोलिए। प्रभु ने आपको जो है वो आशीर्वाद दिया। प्रभु से हमने जो है वो जागृति मानी, आशीर्वाद माना। ये आशीर्वाद हाथ की हथेलियों पे आ गया है। 3 बार हथेलियों को मसल करके अपने सिर पर लगाइए, अपने आँख पर लगाइए। ओम शांति, ओम शांति। ये संभाव की साधना है। संभाव की साधना से क्या होता है कि राग द्वेष घटता है, कॉजल बॉडी की डेंसिटी घटती है और वही हमारा मुख्य कार्य होता है। संभाव की साधना करने से व्यक्ति प्रसन्न रहता है। संभाव की साधना करने वाला हार्मोन्स अच्छे बनते हैं, उसको कोई बीमारी नहीं होती है, उसका 5 तरह का स्वास्थ्य अच्छा होता है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और आपकी जो इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ है, सब अच्छी बनी रहती है। क्योंकि जो है संभाव हमारे भीतर कोई तरह का जो है टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेन और कोई तरह का जो है वो दुख का पैदा नहीं होने देता है। क्योंकि संभाव का संबंध होता है हमारा ज्ञाता दृष्टा से जुड़ जाता है। संभाव का संबंध हमारे अस्तित्व से जुड़ जाता है और हम जागृति में आ जाते हैं। संभाव होते ही हमको जागृति की अनुभव ही चालू हो जाता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। समझ खुली हो जाता है और ये भुगतने वाला अलग है और मैं तो मात्र इसको देखने वाला हूँ, इसको जानने वाला हूँ। और ये कभी भटक जाता है तो मेरी जो है प्रज्ञा बेटी को भेज करके और इसका जो भटकन को जो है वो मैं समाप्त करता हूँ, उसको सम्यक दर्शन देता हूँ, सही रास्ते पर लाता हूँ। तो भाई और बहनों, ये हमारा जो संभाव का फार्मूला है, ये फार्मूला एक जो आज के इस ग्लोबलाइजेशन के युग के अंदर बहुत सटीक बैठता है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है
कि हम सभी एक वसुदेव की संतान हैं, एक वसुधा की संतान है, इसलिए भाई भाई है। हम किसी के साथ के अंदर दुराग्रह, कुदाग्रह और किसी की बुराई नहीं करें, किसी की निंदा नहीं करें और किसी से घृणा नहीं करें, और हम आत्मतुलावत के सिद्धांत के ऊपर रहेंगे तो निश्चित तौर से हमारा ये संभाव बढ़ेगा, और संभाव से वो आ जाता है। संभाव रखने से हमारी आत्मतुला का सिद्धांत है वो सक्रिय होने लग जाता है, ज्ञाता दृष्टा सक्रिय होने लग जाता है, क्योंकि ये संभाव का गुण है, ये संभाव की निष्पत्ति है। ये संभाव रखने से जो है हमको एक नया मार्ग मिलता है। संभाव एक राजपथ है जिसके ऊपर चल करके हम मोक्ष मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट है हमारी भारतीय संस्कृति का संभाव। ये संभाव हम किसी लिए रोक सकते हैं, हमारे विचारों को करके भी जो है आगे मुक्ति की प्राप्त कर सकते हैं। और जो सर्वधर्म संभाव भी होता है, इस दुनिया में 365 तरह के धर्म दर्शन है, सब के प्रति जो है हम भावना अच्छी रखें और किसी को छोटा बड़ा नहीं समझें, और सबके प्रति जो है हमारा सद्भाव होना चाहिए, संभाव होना चाहिए, हमारा सर्वधर्म संभाव होना चाहिए। तो निश्चित तौर से हम वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन जाएंगे और हमारा हर धर्म के लोगों के प्रति जो है रेस्पेक्ट और आदर की भावना हो जाएगी। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष में बात करें तो संभाव की साधना से हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। जो संभाव की साधना करता है उसका वर्तमान अच्छा होता है, और जिसका वर्तमान अच्छा होता है तो निश्चित तौर से उसका भविष्य अच्छा होता है। और ये भी मान के चलिए कि आपके वर्तमान में पुण्योदय है तो निश्चित रूप से आपका पूर्व जन्म जो है वो कोई न कोई अच्छा कार्य किया होगा जब पुण्योदय हुआ है। तो इस तरह से भूत, भविष्य और वर्तमान को हम अखंड मान के चलें, खंड खंड में नहीं माने। तो हम ये निष्कर्ष की भाषा में बात करते हैं कि संभाव रखने वाला वर्तमान में किसी को संभाव आ रहा है, इसका मतलब ये कि पूर्व जन्म की ये तपस्या है तो हमारा भूत अच्छा था और हम वर्तमान में वो साधना को कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से हमारा वर्तमान तो अच्छा होगा ही। और उसकी निष्पत्ति क्या है कि ये धीरे धीरे जो है वह संभाव की साधना जो लोगों तक जाएगी, लोग सुधरना चालू करेंगे और ये इंट्यूशन तक जाएगी। तो जब लोग सुधरना चालू करेंगे तो फास्ट स्पीड से मल्टीप्लिकेशन होगी और पूरा संसार है वो इसका पालन करके संभाव का पालन करके और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तो भाई और बहनों, ये जो आज का हमारा संभाव साधना का विषय बहुत सुंदर विषय है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मोक्ष की साधना करना चाहते हैं, जो मोक्षगामी बनना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, इमांसिपेशन, साल्वेशन को और बॉन्डेज फ्रॉम ऑल दी कर्मास करना चाहते हैं, तो उसको संभाव इतना एक सुंदर उपक्रम साधना है कि वह हर क्षेत्र, हर क्षण के अंदर रखने से हमारी तरक्की होती जाती है। तो भाई और बहनों, ऐसे ऐसे सुंदर कॉन्सेप्ट है हमारी भारतीय संस्कृति में अन्यत्र मिलना बहुत दुर्लभ है। तो संभाव तो एक ऐसा टॉनिक है जो हमारी आत्मा की तरक्की करता है, वो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। और संभाव रखने से हमारा व्यवहार जगत भी अच्छा होता है। इसलिए कहा गया है कि व्यवहार सुधारो, जो आपका निश्चय अवश्य सुधरेगा। हमारा आत्मा और आत्मा से जुड़े हुए कर्म और उनका जो है शुद्धिकरण है, ये सारा जो है वो सिद्धांत जो है वो हमारा इस शरीर से, आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो हमें दोनों में संतुलन बिठाना है। संतुलन बिठा करके हम आगे से आगे प्रगति कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम संभाव की साधना करें। संभाव की साधना से व्यक्ति अच्छा बनेगा, समाज की संरचना होगी और साथ साथ में पूरा विश्व भी अच्छा बनेगा। ये ग्लोब ये रहने के लायक एक बनेगा जहाँ पर शांतिपूर्ण सहवास होगा, लिव ऑन लेट लिव होगा, और लोग अपने अपने तरीके से फ्रीडम से जो अपना अपना धर्म का पालन करते हुए सर्वधर्म संभाव करेंगे। तो हम ये कहना चाहता हूँ कि संभाव की जो साधना है वह मुक्ति की साधना है, और उसके संभाव रखने से हमें असंख्य फायदे हैं जो हमने आपको बताए हैं। तो आप जो है इस साधना को हमेशा रखें, इसको प्रैक्टिकल फील्ड में डालें। तो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर हम इसको संभाव को कैसे रख सकते हैं। मान लीजिए हम किसी परिवार के अंदर जी रहे हैं, परिवार में बेटे होते हैं, बेटे की जो है पत्नी होती है,
बहन होती है, बहू होती है और सारे पोते होते, पोतियाँ होते हैं, हम सबके प्रति जो है अच्छी भावना रखें तो समभाव की भावना है। किसी को न तो ज़्यादा प्यार दें, न किसी को द्वेष करें, तो वो राग द्वेष से मुक्त होकर के समभाव की साधना का जो है स्थान बन जाएगा, और वही हम चाहते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम इस ज्ञान यज्ञ के अंदर समभाव की साधना को अपन जीवन के हर एक अंग के अंदर इसको उतारें। हर एक अंग के अंदर समभाव आना चाहिए, और समभाव रखने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा धार्मिक है। दूसरी चीज़ें तो गौण हो जाती है, लेकिन समभाव की भावना, समभाव के विचार है, ये युगों युगों तक चलते रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर विषय है। तो ये विषय जो है वो हमारी जागृति का विषय है, और ये हमारे जीवन के अंदर आना चाहिए, और ये हम और लोगों को भी इसको प्रीच करें, तो ये हमारा सिद्धांत जो है वो पूरे विश्व के अंदर फैले, यही हमारी अभिलाषा है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है समभाव। मतलब ये 4 अक्षर है, पर 4 अक्षर के अंदर कितना पावर फैला हुआ है कि समभाव रखने वाली सारी सृष्टि जो है वो एक अपने नियम से चलती रहेगी, और वो किसी को परेशान नहीं करेगी। तो भाई और बहनों, आइए हम समभाव की साधना को अपने जीवन का अंग बनावें, और जब ये जीवन के अंग की साधना बन जाएगी तो हमें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हम जो है वो जन्म से मृत्यु तक और परिवार में बीच रहते रहते समभाव के नियमों का पालन करें। समभाव है लोगों तक बढ़ावें, और समभाव का जो आइडियोलॉजी है, समभाव की जो विचारधारा है, उसको हम आगे बढ़ाने का, आगे पनपाने का कार्य करें। ये जगत कल्याण का कार्यक्रम है, और जो व्यक्ति जगत कल्याण के कार्य के अंदर जुड़ा हुआ है उसके कोई कमी नहीं आती। ऐसा कहा जाता है, जो दूसरे के आंसू पहुँचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते। गॉड हेल्प दोज जो हु हेल्प देमसेल्व्स। इसीलिए हमें कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी कैसा होना चाहिए? निष्काम कर्म का योगी होना चाहिए। और जो ये समभाव की साधना है, ये जीवन के अंदर प्रगाढ़ बने, तो हमें ऐसा गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त होना चाहिए, और हम संयमी बन करके और समभाव की साधना करें। क्योंकि समभाव जहाँ होगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है हमारे अन्य चीज़ें जो है वो उसके फेवरेबल हो जाएगी। तो भाई और बहनों, हम ये समभाव की स्थिति है उसके बारे में गहराई से चिंतन करें। हमने आपको बताया कि समभाव होता क्या है। समभाव होता है जो परिस्थिति हमारे साथ गुजर रही है, जो उतार चढ़ाव हमारे साथ में हो रहा है, उसके साथ हम जुड़े नहीं, उसके साथ हम साइलेंट रहें। उसके साथ जो है हम जितना साइलेंट रहेंगे तो वो अपना कार्य करके अपना कर्म का भुगतान होकर के चली जाएगी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम लंबे समय से देख रहे हो, और देखना भी चाहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम है वह एक मानव निर्माण का कार्य है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और आप सतई होकर परोपकार करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।